हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो फैक्टर्स कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को एक्यूरेट बनाते हैं और इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? टोटल 6 टाइप के फैक्टर्स के बारे में हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों ये एक्यूरेट और इफेक्टिव इसको बनाते हैं। तो आपने देखा होगा हमारा जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का चैप्टर, इसमें हम अभी तक क्या क्या टॉपिक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता क्या है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल के थ्रू समझा था कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है इसे हम ट्रैक कर सकते हैं अपनी इन्वेंटरी को कि कितना स्टॉक हमारे पास है, कितने परचेजेस हो गए, कितनी सेल्स हो गई, सभी चीजें। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इसके क्या क्या फीचर्स है, फास्ट का ये फीचर्स और क्या थे। यहाँ पे कंप्लीट जो है ये परसेप्टिबिलिटी जो है बिजनेस की देता है, यूजर फ्रेंडली है, एक्यूरेट और एरर फ्री डेटा प्रोवाइड करता है, एफिशिएंट होता है और बिजनेस परफॉर्मेंस को ये क्या करता है, एनहांस करता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। पहले मैनुअली वर्क होता था तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, एरर होती थी उसमें और टाइम कंज्यूमिंग था। और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से क्या है, एरर जो है वो ख़त्म हो गई है और ये टाइम जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग प्रोसेस रहता है। तो आज के टॉपिक पे आता है। आज हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को एक्यूरेट और इफेक्टिव बनाता है। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करते हैं। हेडिंग डालेंगे यहाँ फैक्टर्स that make computerized accounting accurate and effective। ठीक है, तो एक्यूरेट और इफेक्टिव जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को बनाता है, तो हमें इसके लिए इन दोनों के मतलब को भी समझने की जरूरत है कि एक्यूरेट का मतलब क्या होता है और इफेक्टिव का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक्यूरेट बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब अगर मैं इजी वर्ड्स में बोलूँ तो क्या होता है, फ्री फ्रॉम एरर्स भी बोल सकते हैं या फिर जो पूरी तरह से सही होता है। तो एक्यूरेट का मतलब क्या ले सकते हैं यहाँ पे, ट्रू और फ्री फ्रॉम एरर्स या फिर बिल्कुल प्रिसाइज वे में। ठीक है, अच्छे से डिफाइन किया हुआ। अब बात आती है यहाँ पर किसकी, इफेक्टिव। तो इफेक्टिव की अगर बात करें तो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, मीन्स प्रोड्यूसिंग, जो हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट होता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरह से इफेक्टिव कि इसको कैसे सक्सेसफुल बनाता है, कैसे एफिशिएंट या फिर बोल सकते हैं कैसे पावरफुल बनाता है ये। ठीक है, तो दोनों के मतलब आपको समझ आ गया, एक्यूरेट और इफेक्टिव। अब बात करते हैं इनके कौन कौन से फैक्टर्स है। तो फर्स्ट फैक्टर इज स्पीड। तो स्पीड से क्या मतलब है, ये एबिलिटी होती है, देखिए किसकी, कंप्यूटर की, परफॉर्म करने की मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड पर। ठीक है, कि एक सेकेंड में काफी सारे इंस्ट्रक्शन जो है समझ जाते हैं एक ही टाइम पर और एक ही स्पीड में, मतलब हाई स्पीड में जो है ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को ये परफॉर्म कर सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, टाइम जो होता है क्रिएट या फिर रिकॉर्ड करने में किसी भी रिपोर्ट को, वो काफी ज्यादा कम होता है कंपेयर टू मैनुअल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट हैज एबिलिटी टू क्रिएट और जनरेट रिपोर्ट्स
पर सेकेंड या फिर लिख सकते हैं इन सेकेंड, ठीक है। इसमें टाइम बचता है। फिर सेकेंड देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की अगर बात करें, अलाउ करता है यूजर को क्या करने के लिए, रिसीव करने के लिए जीरो एरर डेटा, मतलब कि इसमें एरर नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अलाउज यूजर टू रिसीव जीरो एरर डेटा, मतलब कि एरर फ्री डेटा जो है दिए जाते हैं अगर कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा रही है वो बिल्कुल सही होती है। अगर आपने डेटा ही यहाँ पे आपका इनपुट ही गलत होगा तो उसका जो आउटपुट आएगा वो भी गलत ही आएगा। यहाँ पे क्या होगा, आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में एक्यूरेसी, एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड जब होगा आपको, जब आप पूरा डेटा भी सही इनपुट करेंगे उसमें, ठीक है। फिर थर्ड देखते हैं यहाँ पर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से क्या मतलब है, इसका रेफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग दैट नेवर स्लोज डाउन, मतलब कि इसमें जो है कंसिस्टेंसी एक बनी रहती है, इसकी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है वो स्लो नहीं होती है और इसमें कांस्टेंट रहती है। जबकि मैनुअल वर्किंग में क्या होता है कि कोई भी पर्सन होगा वो पहले ज्यादा एनर्जी से काम करेगा, ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करेगा, जैसे ही टाइम बीतता जाएगा उसकी एनर्जी जो है यहाँ पे लो होती रहेगी, तो इसकी स्पीड भी लो हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहती है, ठीक है। फिर फोर्थ देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज मतलब कि देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी कार्ड होता है, तो मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, इसमें हम काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। फिर फिफ्थ देखते हैं यहाँ पे डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी से क्या मतलब है, यहाँ पे फीचर होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या, जो यूजर्स को अलाउ करता है ताकि कोई भी जो है मतलब डेटा ना ले सके, ठीक है। तो एक तरीके से ये फीचर भी इसमें काफी ज्यादा अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो डुप्लीकेट डेटा होता है वो पता लगा लेता है। नेक्स्ट लेते हैं मॉडिफिकेशन और डेटा। देखिए मॉडिफाई मतलब कि चेंजेस करना, तो इसमें हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं चेंज भी कर सकते हैं। जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा होता है किसी भी स्टेज पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रोसेस में हम उसको चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट देखते हैं डेटा शेयरिंग। तो ये डेटा शेयरिंग क्या है, अलाउ करता है यूजर को कि अपना जो डेटा है शेयर कर सके, या फिर डेटा या फिर कोई भी अदर इंफॉर्मेशन होती है नेटवर्क में वो थ्रू द इंटरनेट या फिर लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू जो है शेयर की जा सकती है। यहाँ पे देंगे थ्रू इंटरनेट और लैन यूजर कैन शेयर डेटा और अदर इंफॉर्मेशन। वैसे कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर में और भी फीचर्स होते हैं, तो मैंने मेन फैक्टर्स जो है यहाँ पर ये लिख दिए हैं कि स्पीड, हमें स्पीडली जो है वर्क करता है, ये एक्यूरेट डेटा देता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, इसमें काफी ज्यादा स्टोरेज होता है, डुप्लीकेसी हम इसमें पता कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी डेटा को, और डेटा को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इफेक्टिव और एक्यूरेट होती है, ठीक है। तो एक्यूरेट और इफेक्टिव का मतलब ये आपको समझा दिया है। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के क्या मेरिट्स होते हैं, फिर बोल सकते हैं क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको सभी चीजें जो है क्लियर हुई होंगी।
अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है 4-5 टॉपिक जो है इसे कंप्लीट हो गए हैं। क्या होता है, क्या फीचर्स हैं, क्या इसकी नीड है और आज का क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।